बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को निकलती है और गांव से कीमती चीजें चुरा ले जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह केवल सोना ही चुराती थी। गांव में एक धनवान किसान रघु रहता था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा सोना इकट्ठा किया था और उसे अपने घर के एक बड़े संदूक में रखा था। लेकिन कुछ दिनों से गांव के कई लोगों के सोने के गहने और सिक्के रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सभी को शक था कि यह उसी चुड़ैल का काम है। एक दिन रघु ने सोचा, अगर मैं जागकर चौकसी करूं तो शायद मैं उस चोर को पकड़ सकता हूं। इसलिए उसने अपनी संदूक को पास में रखा और रात को चारपाई पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, एक अजीब सी सरसराहट हुई। हल्की हवा के झोंके के साथ एक काली छाया कमरे में घुसी। रघु ने आंखें हल्की हल्की खोलीं और देखा कि एक चुड़ैल अपनी लंबी बिखरी हुई बालों के साथ धीरे धीरे उसकी संदूक खोल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे से सोने के सिक्के निकालकर अपने झोले में डाल रही थी। रघु ने बिना देर किए अपनी लाठी उठाई और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? चुड़ैल एकदम घबरा गई और भागने लगी, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी और उसका पीछा किया। वह जंगल की ओर भागी और आखिरकार अपने पुराने लकड़ी के घर में चली गई। रघु ने गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर उस घर को घेर लिया। जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। वहां सच में कोई जादुई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम मंगला था। मंगला एक लालची और चालाक औरत थी जो गांव के लोगों को डराकर उनका सोना चुरा लेती थी। वह खुद को एक भूतिया चुड़ैल दिखाने के लिए काले कपड़े पहनती थी और डरावनी आवाजें निकालती थीं। गांव वालों ने उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया। राजा ने मंगला को जेल भेज दिया और सारा चुराया हुआ सोना गांव के लोगों को लौटा दिया। शिक्षा: कभी भी बिना देखे और परखे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। सच को जानने की कोशिश करो, क्योंकि डर के पीछे अक्सर कोई और सच्चाई छिपी होती है। गांव के लोग अब बिना किसी डर के खुशी खुशी रहने लगे और रघु की बहादुरी की मिसाल हर कोई देने लगा।